हेलो दोस्तों, मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अभी जो एसएससी सीरियल में जो प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उसका मैं हर जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सॉल्व किए गए हैं उसका मैं सोल्यूशन लाऊंगा और साथ ही साथ जो एग्जाम में कैसे उसको सॉल्व करें उस बारे में जानेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन को हम जो ट्रिक से होते हैं ट्रिक से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग मेरे बारे में जानते ही हो, मेरा नाम निखिल सिंह है। मैंने एसएससी सीजीएल 2022 सिलेक्टेड हूँ, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है इन आईटी इंडस्ट्री। इस और भी पढ़ सकते हो आप मेरे बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे कि आप लोग को एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में लिखे हुए होंगे, परंतु अगर आप लोग को जैसे जो समझ में नहीं आएगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको मैं बोलता रहूँगा और साथ ही साथ हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा तो उनको समझ में आएगा। और अगर मैथ्स में कोई चीज़ लिखा तो वो हिंदी और इंग्लिश में तो मैं वैसे ही लिखा जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये है बॉडी मास से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हो इसमें बेसिकली बॉडी मास का रूल यूज होता है, और साथ ही साथ अगर बॉडी मास का रूल आपको पता है तो अच्छे से आप कर लोगे। साथ ही साथ इसमें साइन का इंटरचेंज होता है। इसका बेसिक मतलब होता है कि आप जैसे देखिए यहाँ पे इंटू दिया है और प्लस दिया है, तो इसका मतलब है कि इंटू और प्लस को इंटरचेंज कर दो और 3 और 9 को इंटरचेंज कर दो। फिर ये जो दो इक्वेशन दिए 1 और 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही पूछा है। तो देखिए इसका करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले आप एक चीज को चेंज करिए। जैसे हम पहले इसमें चेंज करेंगे कि ये नंबर्स को, जैसे 3 और 9 को चेंज करना है, तो देखो 7 को तो ऐसे लिख दो, अभी यहाँ पे छोड़ दो, बीच में क्या सिंबल है। 9 को चेंज करना है 3 से, तो यहाँ पे 3 कर दो, फिर 8 कर दो, फिर 2 कर दो, और फिर ये 3 को क्या करना है 9 बनाना है। ये चेंज हो गया, पहले वाले का है ये। और अब सिंबल को चेंज करना है, इंटू और प्लस को, तो इंटू को क्या कर देना है प्लस कर देना है, माइनस को माइनस रहना, डिवाइड को डिवाइड ही रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। तो देखिए बॉडमॉस के रूल के हिसाब से पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड और इंटू एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इधर क्या करेंगे 7 + 3 - 8, ये 2 नीचे चला आएगा, इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 चौको 4 और 9 चौको 36 हो जाएगा ना, और ये 7 3 10 हो गया, 10 - 9 चौको 36, तो कितना आएगा 10 में से -36 हुआ तो -26। तो देखिए इतने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम बता सकते हैं कि पहले वाले का आंसर -26 और किसी में नहीं दिया है, तो हम 26 को आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है, पर हम दूसरा भी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं तो दूसरा भी सॉल्व करेंगे। दूसरे में फिर से 3 और 9 को चेंज करना है, तो 4 को ऐसे रहने देते हैं, 9 को 3 और 3 को 9 8 2, इंटू को प्लस माइनस और फिर प्लस को इंटू और डिवाइड डिवाइड ही रहेगा। तो फिर से 4 3 7, क्योंकि इधर माइनस है तो इसके मतलब है नहीं माइनस। 9 × 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 चौको 8 होगा और 9 चौको 36 फिर होगा ना। अब 36 में से -7 -7 में से -36 करो, क्या आएगा -29। तो आ गया ना आंसर दोनों का। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हमें जितने भी A to Z अल्फाबेट्स होते हैं उनके नंबर हमको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे 26 होते हैं ना टोटल, तो कौन से, जैसे A किस नंबर पे, A पहले नंबर पे है, B दूसरे नंबर पे है, C तीसरे नंबर पे है। ऐसे मैं बोल दूँ P कितने नंबर पे, तो आपको सीधा पता होना चाहिए 16 नंबर पे, O कितने नंबर पे 15 नंबर पे, X कितने नंबर पे 24 नंबर पे। आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इन सब चीज़ों में, ये आपको रटा होना चाहिए। तो आप इसको अगर 3-4 दिन लगातार ऐसे लिखते जाते हो और बोलते जाते हो कि जैसे देखिए जैसे मैं बात कर दिया जेड कितने पे है तो 26 पे, ऐसे यू कितने पे है 21 पे है, वी 22 पे है, टी 20 पे है। अगर ऐसे हम लोग याद करते जाएंगे तो ये याद भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरे वर्ड याद होने चाहिए, तो आप कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या किया गया है, जो बिहोल्ड है, बिहोल्ड को कोड किया गया BDEHLO, और फिर इंडीड को कोड किया गया है DDEEIN में। तो पूछा है कोर्स को क्या कोड करेंगे, कोर्स को क्या कोड करेंगे। देखिए हमको पहले इन दोनों में एक पैटर्न समझना होगा। तो जैसे अगर देखो मुझे तो देख के तुरंत पता चल गया इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न देखो, मैंने पहला क्वेश्चन देखा, हाँ ठीक है,
ये देखा, मैं जब दूसरे पे नजर डाला हूँ, देखो हमेशा ये बी के बाद डी आ गया, ई आ गया, एच आ गया, एल आ गया, ओ आ गया। तो यहाँ से मुझे सफा सफा पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया गया अल्फाबेट को। जैसे देखो बी का नंबर क्या होता है, 2 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, डी का 4 होता है। अब यहाँ पे हम देखते, देखो ये बी का देखो 2 लिखा गया, डी 4, ई 5, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, 15। तो आप देख सकते हो ना, यहाँ 2 5 8 था, बट यहाँ पे कैसे होगा, 2 फिर उससे बड़ा 4 आया, फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 12, उससे बड़ा 15। आप इसमें भी देखोगे तो सेम ही होगा, देखो 4 4 5 नीचे वाले में देखो 5 9 14, देखो ये अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। उसी तरीके से हमको ये भी लिखना है। जैसे अगर हम इसको रखेंगे, देखिए ये 3 हुआ, 15 हुआ, 21 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, 5 हुआ। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 3 हो गया, तो सी सबसे पहले, उसके बाद कितना हो गया 5, तो मतलब ई हो गया। तो अब देखिए सी सभी से स्टार्ट है और हमको आगे देखना पड़ेगा। तो 3 5 के बाद कितना आता है, 15 आता है ना, तो हम 15 रखेंगे। 15 कौन है, ओ सी ई ओ। फिर कितना आता है 18, 18 क्या है, आर होता है, फिर यस आएगा, फिर यू आएगा। तो कहाँ पे देखिए ये सीईओ आर एस यू, चौथा ऑप्शन है ना, तो चौथा आंसर होगा इसका। अब देखिए ये है एनालॉगी, इसको बोलते हैं एनालॉगी। इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे एक दिया रहेगा नंबर, फिर दूसरा नंबर दिया रहेगा, फिर ऐसे तीसरा नंबर दिया रहेगा, फिर चौथा दिया रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा इसमें से किसी एक को बीच में गायब कर देंगे और हमको ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक नंबर इससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड क्या होगा ये नंबर, या फिर ऐसे दे देगा इससे रिलेटेड ये है, तो इससे रिलेटेड यहाँ वाला खाली दे देगा, यहाँ पे क्या होगा। तो ये एनालॉगी है। तो जैसे यहाँ पे दिया लाइब्रेरी, बुक, म्यूजियम, तो म्यूजियम से रिलेटेड क्या होगा, लाइब्रेरी से रिलेटेड जिस तरीके से बुक है, उसी तरीके से म्यूजियम से रिलेटेड क्या होगा। तो इसको हमको करने के लिए, जैसे हिंदी वालों के लिए मैं बताता हूँ, लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तकालय से किताबें जिस तरीके से रिलेटेड है, उसी तरीके से म्यूजियम मतलब संग्रहालय से क्या रिलेटेड है। तो हमें सिर्फ ऑप्शन में देखना है, बाहर दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे देखिए पुस्तकालय में क्या रखी जाती है, किताबें, मतलब लाइब्रेरी में क्या रखी जाती है, बुक्स। और संग्रहालय में क्या रखा जाता है, बिल्डिंग रखी जाती नहीं, बिल्डिंग मतलब जो घर और होता है, बिल्डिंग्स वो रखी जाती नहीं। आर्टिफैक्ट्स ये हो सकता है, क्योंकि आर्टिफैक्ट मतलब जो छोटे छोटे सामान होते हैं, पुरातत्व में मिलते हैं, ये सब उसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो आर्टिफैक्ट ये तो हो सकता है, हाँ रखे जाते हैं। क्या लोग रखे जाते हैं, नहीं। क्या गैलरी रखी जाती है, नहीं। तो आंसर क्या हुआ, बी आंसर आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड, सॉरी नंबर सीरीज। जैसे आप देखते हो तो नंबर सीरीज 2-3 तरीके की होती है। एक होती सीरीज कई तरीके की होती है, एक नंबर सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। तो ये क्या है, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, किस तरीके से नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर है, उसके बाद ये देखो उससे छोटा आ जा रहा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये छोटा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो मतलब देखो ये डेफिनेटली कम, मतलब माइनस किया गया होगा। अगर ये यहाँ से ज्यादा छोटा होता तब डिवाइड हो सकता था, या फिर ज्यादा यहाँ से बड़ा होता तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता था। तो इनमें हम क्या करते हैं, इनके इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं हमेशा, दो नंबरों का ना। हम अगर 382 और 22 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए हम इधर लिख लेते हैं नंबर एक बार, 382, 322, 272, 232 और 202। देखिए मुझे तो तुरंत पता चल गया क्या है इसमें, इसमें माइनस है। आप लोग भी प्रैक्टिस जब करोगे तो आप लोग को आइडिया हो जाए कि इसमें माइनस ही होगा क्वेश्चन देखने में। जैसे ये 382 में अगर 322 कम करते हैं तो कितना होता है, 60 होता है। फिर देखिए 60 मतलब 60 कम हुआ। फिर 322 में 272 कम करते हैं तो कितना होता है, 50 मतलब -50। 272 में 232 कम होते हैं तो -40 हुआ है। फिर 232 में 202 -30 हुआ है। तो आगे वाले में क्या होगा, -20। तो अगर 202 में -20 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा 182 आएगा कि नहीं, तो 182 आंसर हो गया आपका सीधा। देखिए और ये क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन है कि एक कोई आपको डायग्राम दे दिया गया, आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में ये डायग्राम किस में अवेलेबल है। तो इन सब क्वेश्चन को हम पूरा अगर उठा के देखेंगे नहीं होगा। हम लोग जो यहाँ पे अवेलेबल है एक एक लाइन अगर देखते हैं तो वो ज्यादा जल्दी से होगा। देखिए जैसे ये लाइन पहले ये लाइन देखते हैं। ये लाइन इसमें किसमें अवेलेबल है, इसमें देखिए ये लाइन यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें नहीं अवेलेबल है, तो ये खत्म हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए ये लाइन ऐसे कहाँ बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, तो इससे नहीं होगा। अब देखिए बीच में ये लाइन खींचिए, ये लाइन देखिए किसमें है, इसमें है, ये लाइन यहाँ पे नहीं है, ये भी खत्म हो गया। ये लाइन इसमें है,
हाँ, तो ये हो सकता है ऑप्शन। इसमें ये लाइन नहीं, ये भी खत्म, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, छठवां और सातवां। छठवां क्वेश्चन फिर से वही बॉड मास वाला है, बट ये काफी सिंपल है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑप्शन दिया है। इसमें पूछा है कि हम कौन सा इन चारों में से कौन सा सिंबल यहाँ रखे कि ये आंसर 83 आए। तो इसके लिए देखिए हमारे माइंड एक ही चीज होना चाहिए, हमको तो एक एक रख के सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, बट जैसा सभी टीचर बताते हैं। परंतु मैं एज ए एस्पायरेंट अगर मुझे जब पेपर में सॉल्व करता हूँ एग्जाम में, देखो अगर एक एक सॉल्व करोगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट मैक्सिमम लेने, 15 मिनट से ज्यादा लेने नहीं है। और जैसा ये पेपर इस लेवल का है तो 12 से 13 मिनट ही लेने हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको कुछ माइंड यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आप सिर्फ कहाँ से यूज कर सकते हैं, डिवाइड, इन सब में डिवाइड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको डिवाइड और इंटू यूज करना है, तो आप सबसे पहले डिवाइड यूज करें। डिवाइड हम जान सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन जैसे 39 है 13 से कट रहा है तो ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है 13 या 39 नॉर्मल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल नंबर आ रहा है ना, मतलब इरेशनल नंबर नहीं है, या फिर मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो भिन्न में होता है, भिन्न में नंबर नहीं है, डायरेक्टली नंबर है। तो आपको डायरेक्ट कटना चाहिए, तो जहाँ डिवाइड डायरेक्ट कटेगा वहां पे ऑप्शन होगा। तो हम यही चेक करेंगे कहाँ से डिवाइड डायरेक्ट कट रहा है। अगर हम इसमें पहले रखते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे इंटू है, प्लस है, यहाँ पे देखिए डिवाइड कट रही रहा है। 4/156 करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 या 12 और 4 9 36 हो गया ना 3। यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे माइनस है। अब 13 या 39 नीचे 3 आ गया, तो कट तो रहा ही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इतने में ही। अब इसमें फिर से हम डिवाइड पे फोकस करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में। तो अब इधर से मैं लिख के करता हूँ, जैसे 21 ना, हम सिर्फ डिवाइड वाले फोकस करते हैं। डिवाइड 1 2 3 तीसरे पे, 1 2 3 तीसरे पे करते हैं। हम तीसरे पर अगर डिवाइड करते हैं तो 156/13 आया, 13 कटा, 13 का 13, 13 दूनी 26 कट गया, 12 ऊपर आ रहा है, भिन्न में नहीं आ रहा, ये ऑप्शन हो सकता है। तो ये ऑप्शन को हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। 21 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 156 डिवाइडेड बाई 13 और माइनस 11 बराबर 83 आना चाहिए। अब देखिए हम काटते हैं 156, 13 से काटते थे कितनी बार आता है, 12 बार ना। 21 चौको कितना होता है, 21 चौको 4 दूनी 8, 1 4 84 हुआ, प्लस ये 12 माइनस 11 ना, इतना ही हुआ। देखिए यहाँ पे माइनस 11, ये +1 आ गया, ये 85 हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन तो कटा भी था, ये ऑप्शन भी कट गया। अब फिर ये ऑप्शन हम देख सकते हैं, ये ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस था और माइनस यहाँ पे उल्टा है, तो ये ऑप्शन वैसे आप लगा सकते हो, डायरेक्ट आंसर हो गया। और दूसरे में देख सकते हो फिर से 156 नीचे आ रहा है, तो कटेगा तो है नहीं, ये तो ऐसे भी कट गया, तो ये ऑप्शन हो गया। बट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या सही है या नहीं। तो 21 4 156 13 और 11 83। तो आप देख सकते हो पहले में इंटू है, दूसरे में माइनस है, तीसरे में डिवाइड है, चौथे में प्लस है, इक्वल टू है। 21 चौको फिर से 84 माइनस 12 प्लस 11 माइनस 1 हुआ ना, 83 आ गया, आंसर हो गया। अब ये देखिए जैसे मैंने बोला था नंबर सीरीज में दो काइंड के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है सीरीज में, एक होता है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज हो गया, दूसरा होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, और तीसरा होता है नम एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब दोनों को मिक्स करके। तो ये जो है ये क्या है, नंबर सीरीज है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या है कि अगर देखो आप स्टार्टिंग में जैसे कर रहे हो तो आप इसका नंबर लिख के करो, आपका आइडिया होगा। बट जैसे मैं करूंगा मुझे तो सीधा पता है, मुझे नंबर पता है, जैसे मुझे पता है P11 होता है ना, या फिर मैं ऐसे दूसरे वाले को लेता हूँ, जैसे मुझे पता है K11 होता है, 11 और ये 20 होता है, तो 11 में कितना जोड़ा गया, 9, 20 हो गया, 20 में फिर कितना जोड़ा गया, फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29। लेकिन हम 29 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 26 अक्षर होता है, तो 26 के बाद 3 और बढ़ गया तो C आ गया, फिर C में फिर 9, 3 में फिर 9 जोड़ा गया तो 12 हो गया, फिर 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 हो गया। 21 क्या होता है, U होता है सीधा। तो अब देखो दूसरे वाले में U क्या है, ये आंसर डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये इतना मतलब 5 सेकंड में मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बट अगर आप स्टार्टिंग करो तो थोड़ा सा टाइम लो। आप जैसे पहले वाले से करते हो, देखो 11 है ना, 11 से 7 कर दिया, मतलब पीछे किया, कितना पीछे किया गया, 4 पीछे किया गया, -4 ना, नहीं 11 में बोल रहा हूँ, सॉरी, ये 16 है, P16 है, 16 से 7 किया गया, कितना पीछे किया गया, 8 1 9 पीछे किया गया, और 7 में फिर 9 पीछे करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा ना, 24 किया गया है यहाँ पे, फिर 24 में फिर 9 पीछे करेंगे 15 आएगा, फिर 15 में 9 पीछे करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 देखिए 6 इसमें ही दिया गया, तो ये आंसर डायरेक्ट हो गया।
तो इस तरह अगर आप लोग ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर दो, जैसे ऐसे लिख दो p का 16 11 ना, 16 11 है, फिर इसके बाद कितना है 7 20 है, फिर कितना है 24 3 है, फिर कितना है 15 12 है। तो अब देखिए 16 से 7 हुआ है, 8 9 कम हुआ है, फिर 7 से फिर 9 कम हुआ है 24, फिर 9 कम हुआ 15, फिर 9 कम हुआ होगा तो 6 कितना होता है, ये आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन है रिलेटेड टू नंबर्स। ये सबसे, अगर इसमें देखिए सिंपल क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से कर लो, बट आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ना तो आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप स्किप कर दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप स्किप नहीं करते ना तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी इन सब टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए आप इसको जब टाइम बचता है तब कर सकते हो। आप जैसे 1-2 बार दिमाग लगाओ, जैसे देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, देखो 3 नंबर को आप जब देखते हो ना इसमें तो आपको देखना चाहिए हाँ ये क्या इन नंबरों से कैसा नंबर बन रहा है। अगर आप इन 2 नंबर को मिला के ये नंबर बना सकते हो या इन 2 को मिला के ये बना सकते हो। जैसे आप देखो 14 3, जैसे ये इससे बनाना मुश्किल है, बट मुझे देख रहा है 2 नंबर छोटे छोटे हैं, 1 नंबर बड़ा है ना। तो देखो 3 है 14 है 1 है ना, ये छोटा ना और ये बीच में बड़ा। तो देखिए मेरे हम लोग को दिमाग तुरंत जाना चाहिए इन 2 नंबरों से मिलकर ये नंबर बना होगा। इसमें भी देखो आप ये छोटा ये बड़ा, 4 फिर 36 2, मतलब इन 2 नंबरों से मिलकर ये बड़ा वाला नंबर बना हुआ है। तो अब हम दिमाग लगाएंगे ये बड़ा नंबर इतना बड़ा है कैसे ये बड़ा बन सकता है। तो आप पहले स्क्वायर करोगे, जैसे 3 का स्क्वायर किए प्लस 1 का स्क्वायर किए ना, कितना 3 3 का 9 और 1 का स्क्वायर कितना आया 9 प्लस 1 10 आया। क्या आंसर आ रहा है, नहीं। अच्छा एक बार इसको भी देख सकते, 4 चौको 16 प्लस 2 दूनी 4 20, आंसर नहीं आ रहा। अब फिर दूसरा स्क्वायर होगा तब हम क्यूब कर सकते हैं। तो आप कैसा कर सकते हैं, देखिए 3 और 1 का क्यूब करते हैं, और क्योंकि ये डायरेक्टली भी नहीं कर 3 1 4 कर दो 4 का स्क्वायर तो ये 36 आ रहा है, तो 16 आ रहा है तब भी नहीं हो रहा है। और या फिर अगर इसको करते 4 2 6 ये 36 आ रहा है बट इसमें तो नहीं हो रहा है। तो हम देखिए फिर से इसको क्यूब करेंगे, क्यूब करते 3 का क्यूब करते प्लस 1 का क्यूब करते, कितना है 3 3 का 9 और 1 ये कितना हो 27 प्लस 1 28, 28 से 14 बन सकता है किसी तरीके से, हाँ बन सकता है डेफिनेटली 2 से 14। और एक बार हम इसमें भी चेक करते हैं सेम ट्रिक है कि नहीं, ये चेक करते हैं 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 4 क्यूब 64 प्लस 2 का क्यूब 8, ये कितना हुआ 72 36 बन सकता है, हाँ 2 से। चलिए हम लोगों ने पा लिया इसका। तो अब इसमें से एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना जो सेम हुआ हो। अब जैसे 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 का क्यूब करोगे बहुत बड़ा चला जाएगा, 512 प्लस ये 2 से करोगे आएगा नहीं, ये नहीं है। 5 का क्यूब 125 प्लस 4 का क्यूब 64, ये करोगे 9 आएगा, तो ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो ये भी गया 2 गया। 7 का क्यूब 343 हो गया, ये भी बहुत बड़ा हो गया, ये भी नहीं हुआ। 8 का क्यूब देखो 512 है, 2 का क्यूब 8 512 और 8 520 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 260, हमारा आंसर सही है। अब देखिए ये वाला फिर से बॉड मास वाला, आप देख रहे हो ना ये बॉड मास वाला कितना मैथमेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, ये भी मैथ से रिलेटेड, ये भी बॉड, मतलब आपका कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स अच्छी है ना तो आप रीजनिंग के पेपर बहुत जल्दी करोगे एसएससी में। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, जैसा मैंने ट्रिक बताया था वैसे सोचेंगे कि पहले हमको डिवाइड देखना है, डिवाइड पहले वाले में डिवाइड किस पे, तीसरे में 1 2 3, 4 को 2 से डिवाइड करते 2 कट जाएगा, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, मतलब मैं बोलता नहीं बट हो सकता है, अभी मैं सही नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है। इसमें तो डिवाइड दिया ही नहीं, इसमें डिवाइड दिया 1 2, ये भी हो सकता है। तो हम हमें एक एक चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा फंसा दिया कि 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम पहले चेक करेंगे 12 लिखेंगे 24 लिखेंगे 4 लिखेंगे 2 लिखेंगे 60 लिखेंगे एग्जाम में। अब देखिए हम पहले यहाँ करते हैं प्लस, फिर यहाँ पे इंटू, फिर यहाँ पे डिवाइड, फिर यहाँ पे इक्वल टू। तब देखिए 2 से काटेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 12 रहेगा 12 प्लस 24 और इधर 2 से काटेंगे नीचे करेंगे 2 आएगा और ये इंटू 2 और फिर इक्वल टू 60, 24 दूना 48 प्लस 12 कितना हुआ 60, मतलब पहला ही सही हो गया, कुछ आगे करना ही नहीं, मतलब सही जब पहला सही बाकी तो गलत होंगे ही। चलिए इतना सिंपल था, पहले नहीं दे दिया था। मतलब देखिए जब एसएससी हमेशा आपके माइंड से खेलेगी, थोड़ा अगर देखिए बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें बहुत ही छोटी सी, मतलब उसमें डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन बहुत छोटा तो उसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा होगा, तो ऐसा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें क्या करना है कि ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आड वन आउट निकालना है। देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। जैसे देखिए मैं देखूंगा माइंड में अपने 8 है 7 है 6 है, मतलब एक एक का कम हुआ है, 18 है 17 16 है 21 है 22 है, ये बढ़ गया ये आंसर, मतलब 2 सेम है एक तीसरा, ये मतलब डिफरेंट होगा। ये देखिए 12 11
देखिए इसमें 8 7 है, ओके सॉरी 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 मिस्टेक हो गया। देखिए ये 8 है, 7 है, 6 एक एक कम हो रहा है, ये 18 है, 17 है, 16 है, एक एक कम हो रहा है, फिर ये 21 है, 22 21 है, 22 आ रहा है ना, ये बढ़ गया है ना, 2 कम हो रहे थे ये बढ़ गया, तो ये आंसर हो गया सीधा सीधा, कोई टेंशन ही नहीं। तीसरा देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर तीसरा देखना भी चाहते हो देख लो, 12 फिर 11 10 हुआ। बट अगर आपको पता नहीं समझ में आ रहा था, आप कैसे करोगे, इसको लिखोगे 8 7, आप इसका सीधा मतलब पोजीशन लिखोगे। यच का क्या होता है 8, कैसे याद रखो आप, यच 8 होता है, यच ऐसे बनता है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ये मतलब 8 हो गया, 8 बना ना, हमेशा एच का 8। जी जी ऐसे देखिए 7 की तरह कुछ बन रहा है, उल्टा 7 की तरह बन रहा है ना, हमेशा आप 7 याद रखो जी को। यप यप 6 होता है 6, इसमें देखो 18 17 16 पी 16 हुआ, यू का क्या हुआ 21 हुआ, वी का कितना हुआ 22 हुआ, और इसका 23 हुआ, यल का 12 हुआ, 11 हुआ, के का, और जे का 10 हुआ। अब ये नंबर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। देखिए इसमें -1 -1 -1 -1, इसमें +1 हो गया, तो यही ऑप्शन हो गया, यही डिफरेंट है। फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन आया। एनालॉजी का क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, आपसे पूछा है टेलीफोन, फोन फोन होता है ना, मोबाइल फोन या फोन, जो फोन आता था पहले, फोन से हम क्या करते हैं, बात करते हैं ना। तो उसी तरीके से टेलीविजन, टेलीविजन मतलब टीवी, टीवी से हम क्या करते हैं, टीवी को क्या करते हैं। अब इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे, रिमोट करते हैं टीवी, रिमोट क्या है, नहीं रिमोट तो टीवी में यूज होता है, लेकिन करते क्या है, रिमोट से कुछ करते थोड़ी है, टेलीविजन से रिमोट कुछ करते थोड़ी नहीं। व्यू, हाँ जिस तरीके इसमें बात करते हैं उसमें टेलीविजन क्या करते हैं, व्यू, ये कर सकते हैं, यही आंसर होगा। रीड भी नहीं हो सकता, चैनल भी नहीं हो सकता। अब ये देखिए डाइस का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं भैया, तुरंत आपके नंबर ऐसे रखे हुए हैं इसमें। देखिए इसमें डाइस के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा क्या आपको रिमेंबर करना है। देखिए जो सामने सामने वाले जो सटे सटे होते हैं ना, वो कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होते, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट कौन आएगा, जो दूर दूर होते हैं। जैसे इसमें क्या है, दूर दूर, 6 के अपोजिट एक छोड़ के 6 के अपोजिट हमेशा 2 आएगा। 6 डाइस में 6 होते हैं ना, ऐसे आप देखोगे, ये डाइस हो गया, आप देखो एक ऊपर एक, इधर पीछे 2, ऊपर 1 3 4, फिर इधर बगल 5 6 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, उसी तरीके से ये 6, तो ये 6 हमेशा 2 के अपोजिट होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, 1 का अपोजिट हमेशा 5 होगा, 1 का अपोजिट हमेशा 5 होगा। अब हमसे ये पूछा है कि इन ऑप्शन से, मतलब इस डाइस से कौन कौन से डाइस बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जो अगर ये डाइस रहता है, जब हम देखते हैं कि कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, तो इसमें एक बेसिक ट्रिक होती है कि हमेशा जो क्या कहते हैं सेम साइड वाले, मतलब कभी एक साथ नहीं हो सकते, अपोजिट वाले मतलब कि अपोजिट होंगे, मतलब कि कोई एक ऐसा नहीं रहेगा कि जो सेम साइड रहेगा। जैसे देखिए 2 3 5 अगर हम देखते हैं, 2 है 3 है 5 है ना, मतलब एक दूसरे का जो अपोजिट है वो कभी, तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखिए 2 ये हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए 1 4 5, एक मतलब इसमें मेन रहता है कि अपोजिट वाले नहीं होंगे, 1 यहाँ पे 4 5, देखिए 1 के अपोजिट 5 है, ये कभी आ ही नहीं सकता, 1 के अपोजिट 5 कभी आ ही नहीं सकता किसी डाइस में। जो हमको 3 उसके खुले पल दिखते हैं ना हमेशा, वो कभी एक दूसरे का अपोजिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने लिया था वो अपोजिट वाले कौन थे, एक दूसरे से दूर थे, और एक दूसरे का जब कोई दूर रहेगा तो वो कहाँ, देखिए 1 से ये तो सटा हो गया ना, एकदम सटा हो गया ना, तो इसीलिए ये कभी हो ही नहीं सकता। तो हमेशा आप इसमें बस यही याद रखना है कि कभी जो अगर अपोजिट वाला एक साथ कभी दिखेगा नहीं, जैसे 2 6 5 देखिए, इसमें 2 है 6 है 5, 2 6 7 7 अपोजिट वाले आ गए ना, ये 7 वाला कभी आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 1 6 5, 6 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 5, तो 1 5 आ गया अपोजिट वाला, ये भी नहीं होगा, मतलब सिर्फ ए पॉसिबल है, ओनली ए आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मिरर इमेज, मिरर इमेज सीधा है, जैसे इधर रखोगे आप, जब मिरर को देखते हो तो उल्टा दिखता है ना, तो आप सीधा सीधा देखो ये वाला पूरा इधर हो जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पे जो मिरर से सटा हुआ वाला है ना, तो यहाँ से वही सटा वाला स्टार्ट होगा, जैसे यम सटा हुआ है ना, तो यम से स्टार्ट होगा, यम के बाद फिर 1 स्टार्ट होगा। बट ये भी चीज देखना है कि क्योंकि ऐसे है, तो ऐसे में जो सीधा सीधा वाले में, ऐसे में जो इस तरफ रहेगा वो इस तरफ हो जाएगा, मतलब 1 ऐसे हो जाएगा, यम ऐसे है तो यम का कोई अपोजिट बन ही नहीं सकता। जैसे 4 है तो 4 इस बार में इधर वाले में ऐसे बना, बट उधर जब जाएगा तो ये पलजा उधर हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 4, हमेशा याद रखना है। अब देखिए इधर इधर हम देखते तो इधर कौन सा स्टार्ट हो जा रहा है, यम स्टार्ट हो रहा है, नहीं देखिए यम इसमें स्टार्ट हो रहा है, हाँ यम स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये हो सकता है, ये यल हो सकता है कभी, नहीं भैया यल तो हो ही नहीं सकता। देखिए यम इधर सटा हुआ है ना, तो यम से स्टार्ट होना चाहिए, यम इसमें स्टार्ट हो रहा है, ये यल कभी नहीं हो सकता भैया, 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में कहाँ से आ जाएंगे, ये बीच में तो कैसे हो जाएगा, ये भी यल बीच में, तो यम आंसर सीधा सीधा।
अब देखिए ये है नॉन वर्बल रीजनिंग इसको बोलते हैं, ये फिगर से रिलेटेड है। अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इसमें जो कि आपको डिफिकल्टी कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो पैटर्न हमको देखना होगा, ये भी एक तरीके से एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये बीच वाला पैटर्न देखते हैं, बीच वाला पैटर्न ऐसा था, फिर इसको ऐसा नीचे कर दिया गया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी जो इसमें चारों में वही सही होगा जिसमें ऐसा बना होगा, मतलब ऐसा करके फिर ये नीचे कर दिया गया होगा, फिर ऐसे बना दिया गया होगा, ये वाला ऑप्शन इसमें है। हाँ ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब हम देखिए दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया, एक ऑप्शन और एलिमिनेट करना है, हम दूसरे देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो ये स्क्वायर था, स्क्वायर कहाँ गया, नीचे आ गया ना, मतलब एक ऐसा ये क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, इसमें भी एक क्लॉकवाइज घुमाएंगे सारे को, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो इसमें भी देखिए ये ऐसे घुमा हुआ है एक सब। तो हमको ये स्क्वायर कहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पे, इसमें स्क्वायर यहाँ पे है तो ये आंसर हो गया, इसमें स्क्वायर ये यहाँ पे है तो ये नहीं हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सिलॉक का क्वेश्चन। सिलॉक्स आप लोग को बेसिक आइडिया तो होगा। अब जैसे ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, तो इसमें क्या दिया है कि जितने भी कार्ड हैं सभी कार्ड बॉक्स हैं, मतलब सभी जो कार्ड हैं वो क्या है, बॉक्स है। इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूं तीनों, सभी कार्ड बॉक्स है और सभी बॉक्स टार्च है, टार्च, और ऑल टार्च, सभी टार्च सूज हैं। आपसे कंक्लूजन क्या पूछा है कि क्या सभी जो सूज हैं वो टार्च है, सभी सूज टार्च है, ये पूछा है। फिर दूसरा क्या पूछा है, सभी टार्च बॉक्स है। फिर चौथा तीसरा क्या है, सभी बॉक्स कार्ड है, मतलब बॉक्स कार्ड है, और चौथा पूछा है सभी कार्ड सूज है। अब चलिए हम इसका एक फिगर बनाते हैं जो हम बेसिक होता है। देखिए एक ट्रिक और है 100% मानने वाले, देखिए उसमें आप क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हो, बट ये ट्रिक सबसे अच्छी अगर आप प्रैक्टिस करते हो। तो हम ट्रिक बनाएंगे, आप मतलब फिगर बनाएंगे, सभी ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेज, मतलब सभी कार्ड बॉक्स है, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, पहले कार्ड होगा, सभी कार्ड बॉक्स है। ये ऊपर भी आ सकता है, मतलब कि ऐसा भी बन सकता है कि ये कार्ड भी हो और यहीं पे बॉक्स भी हो, लेकिन हम ये वाला बना के चलते हैं अपने सहूलियत के लिए। तो ये हम यही वाला हमेशा लेंगे, सभी कार्ड क्या है, बॉक्स है, ठीक है। अब दिया सभी बॉक्स टार्च है, जितने बॉक्स है वो क्या है, टार्च है, तो टार्च हो गया टी से। और अब सभी टार्च सूज है, सभी टार्च क्या है, सूज है। अब हमको देखना है कंक्लूजन में, ऑल सूजेज आर टार्च, मतलब देखिए जो सूज है क्या सभी सूज टार्च है, तो यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम बोल नहीं सकते, तो इसको हम संदेह में रखेंगे, मतलब ना हाँ भी कह सकते हैं ना इसको कुछ नहीं कह सकते, संदेह में रहेगा जब तक इससे मिलता हुआ दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। अब दिया सभी टार्च ऑल टार्चेज आर बॉक्सेज, अब यहां मिलाते क्या ऑल टार्च जो है क्या बॉक्सेज है, ये भी संदेह में भैया, हम कंफर्म नहीं बोल सकते, जब तक हम कोई कंफर्म नहीं होगा तब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, अपने दिमाग से कुछ नहीं लगाएंगे। ऑल बॉक्सेज आर कार्ड, क्या सभी बॉक्स कार्ड है, सभी बॉक्स क्या कार्ड है, भैया नहीं, संदेह में। ऑल कार्ड्स आर सूज, क्या सभी कार्ड सूज है, हाँ देखिए ये सभी कार्ड होगा, ये क्या सूज है, यस। तो सिर्फ चौथा फॉलो करता है, ओनली कंक्लूजन 4 फॉलोज, सिर्फ चौथा फॉलो करता है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलेंगे। देखिए ये क्या है, ये फ्रुक्टस को कोड किया गया 108 में, तो इसका देखिए दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से इसमें आता है कि अगर हम इसके जो नंबर होंगे इसके प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे तो ये 108 आएगा, अगर प्लेस वैल्यू ऐड करने पे 108 नहीं आएगा तो इनका जो उल्टा होगा, जैसे यप का उल्टा हमको पता है, यप का अगर हम वो करते हैं तो यप का उल्टा हमेशा क्या होता है, 4 से लिखते हैं ना, यप का उल्टा वी, आर का उल्टा क्या होता है, आई होता है, आर का उल्टा, तो इनको ऐड करेंगे तो 108 आएगा। बट हम क्या, जैसे एक बार ऐड किए, इसको ऐड किए, इससे आंसर नहीं आता, क्या हम दूसरे बार उसको उल्टा करके ऐड करेंगे, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या, चलिए हम बताते हैं हम कैसा करेंगे। जैसे पहले यप की वैल्यू, मैं तो ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, बट आपसे मतलब आपकी सहूलियत के लिए हम ऐड करता हूँ। चलिए देखिए ये मुंद गया है, पता नहीं क्या है, तो ये छिप गया, तो हम इसको स्प्रिंटर को करते हैं, स्प्रिंटर को ऐड करते हैं। तो स्प्रिंटर का हम देखते हैं, यस का कितना है 19 है, पी का कितना है 16, आर का कितना है 18, आई का कितना है 9, एन का कितना है 14, टी का कितना है 20, ई का कितना है 5, आर का कितना है 18 है। तो अब इसको ऐड करते हैं, 19 और 16 कितना होगा, ऐसे सीधा याद करते हैं। देखिए 10 20 30 40 40 40 20 60 60 10 70, तो हम 70 ऐसे लिख लिए सीधा सीधा ना, 8 5 13 4 13 4 17 9 17 9 26 और 8 34, 26 8 34 6 40 49, 70 में 49 जोड़े कितना आएगा 119,
तो मतलब ये डायरेक्ट ही ऐड किया गया, उल्टा नहीं किया गया। तो हम सीधा फिर इसको ऐड कर लेंगे इसी तरीके से। देखिए जन का कितना हुआ 13, ए का कितना हुआ 1, 13 1 14 19 कितना हुआ, ऐसा कर सकते हैं 13 1 19, तो 19 1 20, 13 कितना हुआ 33, 33 3 36, 36 21 होता है, 36 21 37 और 20 56, 56 2 58 10 12 होता है ना, 58 10 68, 68 और 9 कितना होता है 77, 77 10 कितना होता है 87 4 87 4 91, 91 5 96 आंसर। चलिए अब चलते, फिर इसी तरीके जैसे सिलॉग का किया था ऑल डब्ल्यू आर एस, तो ऑल जो डब्ल्यू है वो क्या है यस, नो डी इज डब्ल्यू, नो डी मतलब यहाँ पे भी नो काल लगता है ऐसे और यहाँ पे भी, तो नो डी इज डब्ल्यू, कोई मतलब डी डब्ल्यू नहीं है, मतलब इनसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए सम यस आर डब्ल्यू, क्या सम यस आर डब्ल्यू यस, देखिए कुछ सम डब्ल्यू है ना यस, ये कंक्लूजन फॉलो करता है। ऑल यस आर डी, ऑल यस आर डी नहीं, देखिए सम यस आर डी हो सकते हैं, कंफर्म तो नहीं है बट हो सकता है, बट जो डब्ल्यू है वो तो कभी यस नहीं हो सकता, वो कभी जो डब्ल्यू है कभी डी नहीं हो सकता, तो कुछ यस डब्ल्यू है तो ये वाला हमेशा क्या होगा गलत होगा, क्योंकि ऑल यस आर डी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरीके से नो डब्ल्यू इज डी, नो डब्ल्यू इज डी यस, ये पॉसिबल है, तो मतलब 1 और 3rd पॉसिबल है, जो ये अगर ऐसा रहता है तो दोनों में आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन, फिर से ये अल्फाबेटिकल सीरीज आ गया। अगर आप डायरेक्टली आपको याद है तो आप कर सकते हैं, जैसे देखिए यन 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 सभी में यन है, मतलब यन चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि नंबर लिखे बिना हम इसको कर नहीं सकते। तो देखिए आप नंबर लिखेंगे तो यन का कितना होता है 14, यम का 13 18 17 क्यू का, फिर इसके बाद यन का 14, डी का 4, फिर जेड का 26, जी का 7, फिर 14 21, फिर 8, फिर 23, फिर कितना हुआ 12 नहीं, फिर 14, फिर कितना हुआ 12, फिर 16, फिर 13, मतलब देखिए यन तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर 14 ही आएगा, मतलब यन फिर से आएगा। अब देखिए 13 के बाद 4 आ गया सीधा, 4 के बाद सीधा फिर 21 आ गया, तो हम देखिए कितना घट रहा है, 13 से कम हो रहा है ना, 13 से कितना कम हुआ 4 आया, तो मतलब 13 से कितना कम हुआ 9 कम हुआ, फिर अब 4 में 9 कम करोगे तो 4 तो इधर कम हो गया, तो फिर इधर हो गया, फिर 5 कम करोगे तो 21 ही आएगा, फिर 9 ही माइनस हुआ है, फिर 21 में 9 कम किए तो 12 आया, फिर 12 में 9 कम माइनस करोगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 का मतलब क्या होता है सी, तो देखो एन सी किसमें इस ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। आगे भी आप देख सकते हैं 18 में 8 जोड़ा गया है, फिर 8 जोड़ा गया है, फिर 8 जोड़ा गया है, फिर 16 में 8 जोड़ा जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 24, 24 देखिए एक्स आ गया। फिर इसी तरीके से 17, 17 में 10 माइनस किया गया है, फिर 10 माइनस किया गया है, फिर 10 माइनस किया गया, फिर 3 सी आंसर। चलिए देखिए समझते हैं हम इसको फिर से एक बार। देखिए ये जो 4 है, यहाँ पे 4 है, तो मतलब देखिए 4 को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे जो 4 था उसको इधर ला दिया गया है, मतलब ये 4 यहाँ पे ला दिया गया है ना, 4 यहाँ पे ला दिया गया, और साथ ही साथ जो यहाँ पे v था ये v यहाँ पे कर दिया गया, दिख रहा है आपको, समझ में है ना कैसे चेंज किया गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपको, v यहाँ पे ला दिया गया है, और फिर यहाँ पे जो 0 था उसको यहाँ पे कर दिया गया है ना, और फिर जो यहाँ पे 2 था 2 को यहाँ पे ला दिया गया है, किस तरीके से, ये मतलब एक साइकिल की तरीके से घुमाया गया है, और जो b और t था उसका पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, मतलब b को वहां ले जाती है, t को यहाँ पे, और अगर i की बात करते हैं तो i को यहाँ पे क्या कर दिया गया, गैप कर दिया गया, i को मतलब हटा के यहाँ पे 6 ला दिया गया है ना, तो ठीक है हमको समझ में आया। अब पर हम दूसरे पैटर्न पे देखते हैं, दूसरा पैटर्न क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए दूसरा पैटर्न, यहाँ पे जो v है v और t, देखिए t को यहाँ पे ला दिया गया, t को यहाँ पे लाया गया ना, हाँ t को यहाँ पे लाया गया, और ये जो v है v को देखिए यहाँ पे ला दिया गया, v को यहाँ पे ला दिया गया, और यहाँ पे जो o है o को यहाँ पे ला दिया गया, और जो यहाँ पे 6 था 6 को यहाँ पे ला दिया गया ना, समझ रहे हो आप पैटर्न, देख रहे हो इसी तरीके से, ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन, आप इसको स्किप करके पहले चलोगे ठीक रहेगा। b को इधर ला दिया गया ना, जो b को इधर ला दिया गया और 4 को इधर ला दिया गया, 4 को इधर ला दिया गया ना, देखिए एकदम सिंपल है, 4 को इधर ला दिया गया, तो यही वाला पैटर्न यहाँ यूज होने वाला है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप देखिए अब इसको करते तीसरे पैटर्न में, फिर जो यहाँ पे 6 था 6 बदल के क्या हो गया 4 हो गया ना। अब देखिए तीसरा पैटर्न में देखते हैं, तीसरा पैटर्न में क्या हुआ है कि जो 6 था यहाँ पे जो 6 था ना, ये v था, तो v को उठा के यहाँ पे ला दिया गया, जो 6 था इसको उठा के यहाँ पे ला दिया गया ना, c को उठा के यहाँ पे, जो ये वाला पैटर्न यूज हुआ था इसको यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया, 4 की जगह पे यहाँ पे क्या ला दिया गया 9 ला दिया गया, एक नया नंबर ला दिया गया ना। तो अब फिर हम ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, तो ये वाला पैटर्न क्या होगा, 2 को यहाँ पलटेंगे ना, जो इसे पलटा गया है 2 को यहाँ पलटेंगे, 2 को यहाँ पलटेंगे ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए इन वाले में 2 यहाँ पे आ जाएगा, v को यहाँ पे लाएंगे तो 2v,
टू भी जिस जिस ऑप्शन में है वही आंसर होगा, हमारा आ गया यही होगा इतने में। अगर आप पूरा करना चाहते हो तो पूरा भी कर लो, टू भी यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये जो 9 है ना, ये जो 9 है यहाँ पे, जो 9 है ये वाला, ये यहाँ पे चला जाएगा, 9 यहाँ पे चला जाएगा, और जो ये टी यहाँ नीचे वाला टी है ना, ये टी यहाँ पे चलाएगा बीच में, और ये जो ओ है ना, ये वाला ओ, जो नीचे वाला ओ है, ये ओ यहाँ पे, देखिए ये ओ यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे जो टी है ना, ये टी बीच में चला ही गया है, और फिर यहाँ पे बी आ जाएगा यहाँ वाला, और यहाँ पे ये जो 6 है यहाँ वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा, बस यहाँ वाला, ये वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया आंसर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कर लोगे, मैंने ऐसे शिफ्ट में पेपर दिया था और मैंने किया था ये क्वेश्चन, पूरे 50 में 50 रीजनिंग स्कोर किए थे, ऐसा नहीं है, आप खूब आराम से कर लोगे, बट आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और जो एसएससी का भी नया ट्रेंड आया उसमें इस काइंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन, आप सीधा सीधा 20 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे, ठीक है 19 है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, सीधा माइंड में आना चाहिए दिखने के बाद, ये देखने के बाद आपको माइंड में आता क्या है, सीधा सीधा मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ तो आता होगा ना। 324, तो आपको स्क्वायर का आइडिया होना चाहिए, 324 18 का स्क्वायर, सीधा सीधा दिख गया। फिर इसके बाद 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, सीधा दिमाग में आया। अब यहाँ पे 9 दिया, ये कैसे आया 24 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर कैसे, वो 18 का स्क्वायर कैसे आया, 19 मतलब एक कम कर 18 का 25, 24 कर दिया गया, तो 9 8 8 का स्क्वायर 64 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखना है, इसको डिक्शनरी के हिसाब से ऑर्डर करना है, और उसमें बताना है कि 5वीं पोजीशन किसकी आएगी। जैसे आपको पता होगा डिक्शनरी के हिसाब से नंबर का फिर से यहाँ पे खेला आ गया। डिक्शनरी का मतलब कि पहले हमेशा, जैसे अगर डिक्शनरी में होता है तो उसमें क्या होता है, पहले जैसे ए टू जेड के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब जैसे पहला पोजीशन ए से जेड तक में जो पहले आएगा उसको रखेंगे, वो वाले वर्ड। फिर दूसरे पोजीशन में भी ए से जेड तक में जो पहले आएंगे वो वर्ड रखेंगे, तो इस तरीके से होता है। अब जैसे हम पॉपुलेशन को इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं, सबके आगे पी 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 सबके आगे है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर दूसरे में ओ ओ ओ है, तो सब साथ में ही कुछ नहीं हुआ। तीसरे में भी पी 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 है, चौथे में यू यू यू, 3 में यू यू है, 5वें में पी पी है। देखो 5वें में ई है, चौथे में ई है, और 5वें में पी है। 4 में मतलब 3 में यू है, 1 में पी है, और 1 में यू का कितना होता है, 21 स्थान होता है। और अगर पी का ई का स्थान देखे 5 होता है, और पी का स्थान 16 होता है, मतलब सबसे छोटा क्या है 5, तो मतलब पहले पे कौन आएगा, ये पोप आएगा, तो चौथा हो गया, सबसे पहले चौथा आया। अब चलिए ये हट गया। अब इन चारों में देखिए सबसे पहले कौन सा आता है, अब देखिए पी 21 से पहले तो पी आता है, तो 5वां दूसरे नंबर पे आ गया। फिर अब इन तीनों में पी पी है, यू यू है, ठीक है, यल यल है, ठीक है, ए है, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है। तो देखिए यल के बाद ए दोनों में है, इधर टी है, इधर सी है, इधर ए है, इधर आर है। तो देखिए सी पहले आता है, हाँ टी से और आर से भी, तो इधर कितना आ गया 3 आ गया, 4 5 3 हो गया ना, ये भी खत्म। अब ये 2 बचा, इन दोनों में देखना पहले कौन आता है, तो पी ओ पी यू चला गया, एल ए चला गया। आर और टी में पहले क्या आता है, आर का 18 होता है और टी का कितना होता है 20, तो 18 एक पहले आएगा, फिर लास्ट में कौन आएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर पे क्या है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है लास्ट आंसर, 5th पोजीशन पे आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते थोड़ा सा फास्ट। अब देखिए यहाँ पे 20 दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, और ये दोनों छोटे छोटे हैं। और ये बड़ा हम अगर करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, देखिए इतना बड़ा से जोड़ने पे आएगा 6 4 10, जोड़ने पे आएगा, देखते हैं पहले जोड़ को ही देखते हैं। 6 4 10, 6 + 4 10, 10 से 20 आ सकता है, यस, 10 दूनी 20। इसी तरह 7 + 5 कितना है 12, 12 से 24 आ सकता है, यस, 12 दूनी 24। चलिए हमको पैटर्न लगता है मिल गया। अब हम दोनों का देखते हैं, 9 4 13, 13 दूनी 26 नहीं, 5 2 7, 7 दूनी 14 नहीं, 8 5 13, 13 दूनी 26 नहीं, 7 3 10, 10 10 चौको नहीं भैया, ये पैटर्न नहीं होगा। आप दूसरा पैटर्न याद करते हैं, हम कोई देखते हैं। अब देखिए कैसे कैसे 20 कैसे आ सकता है, 20 आ सकता है 5 × 4, तो अगर 4 तो 4 ही है, लेकिन हम अगर करते 6 को 5 बना सकते कैसे, हाँ 6 - 1 5। इसी तरीके से 7 × 5 कितना होता है 35, लेकिन हमको लाना है 24 ना, 24 लाना है हमको, तो 24 कैसे आ सकता है। चलिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर से हमको एक चीज और ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, वो जोड़ वाला ही होगा। देखिए 10 दूनी 20 होता है, जैसे हम देखें 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, तो ये 10 से क्या हो गया 20, मतलब 10 × 2 किया गया 20 बना दिया गया। तो इधर कितना किया गया 7 + 5, ये कितना हुआ 12, इसको कितना किया गया 12 से, 12 × 2 कितना कर दिया गया 24,
दो हो रहा है हमेशा मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, अब इसमें हम करते हैं 9 प्लस 4, ये दो कहाँ से आया, अगर 6 और 4 घटाओगे 2 आ रहा है, 7 5 को घटाओगे 2 आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 9 4 13 करते हैं, 13, और 13 9 और 4 बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, 13 5 65, तो पहला ही आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फास्ट फास्ट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए हैशटैग बी का मतलब हुआ, ए हैशटैग बी हिंदी में लिखता हूँ, ए बी की बहन है। A@B का मतलब ए बी की पुत्री है। A@B का मतलब ए बी का हस्बैंड है, मतलब पति है। A%D इसका मतलब है ए बी का पिता है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कोई अगर औरत होती है, तो औरत के लिए हमेशा हम ट्रायंगल यूज करेंगे, ये लेडी के लिए है ना। इसके लिए अगर कोई मेंस होता है जेंट्स, तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले, नहीं देखिए एक सॉरी फर्स्ट मिस्टेक हो गया, ट्रायंगल हमें हमेशा मेंस के लिए यूज करेंगे, गोला हमेशा लेडी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और अगर नहीं पता है तो इसको ऐसे यूज करेंगे। और अगर एक कैसा मतलब जेंडर का डिफरेंस, जैसे कोई पिता है किसी का, तो हम हमेशा पिता को हमेशा ऐसे नीचे लिखेंगे, उसके बेटे को यहाँ लिखेंगे, बेटी को यहाँ लिखेंगे, एक नीचे लिखेंगे हमेशा। अगर कोई हस्बैंड है तो उसको प्लस में लिखेंगे सीधा, हस्बैंड वाइफ को। ये क्या होगा, हस्बैंड वाइफ। और ये फादर और मतलब पिता और पुत्री हो गया। हस्बैंड वाइफ को इस तरीके से लिखेंगे। और अगर सिस्टर ब्रदर है तो उनको कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे। मतलब जनरेशन जितना होगा उसको एक स्टेप ऊपर लिखेंगे, और पिता पुत्री को ऐसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया A*B, तो A*B हमको पढ़ना कैसे, यहाँ पे आ जाना सीधा, स्टार किसमें हो, परसेंटेज किसमें है, परसेंटेज यहाँ पे है, तो हमको सीधा यहाँ पहुंचना है। इसका मतलब क्या, A इज द फादर ऑफ B, हमको हमेशा यहाँ मतलब वर्ड ये वाले लेने हैं, और मतलब उसका यहाँ से ये लेना, A इज द फादर ऑफ B, तो A क्या है, फादर, फादर के लिए ऐसे, और किसका है, B का फादर, B। बट हमको B का तो जेंडर नहीं पता है ना, B मेन है, वो मेन है, क्या है, हम नहीं लिखेंगे कुछ। अब फिर हम फिर जानते ये वाला एंड वाला सिंबल कहाँ है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, हम यहाँ से पढ़ेंगे बी, यहाँ पे बी रखेंगे, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी पढ़ेंगे हमेशा। तो बी क्या है, हस्बैंड है सी का, मतलब बी मेन है, और ये हस्बैंड किसका है, सी का। सी क्या होगी, लेडी होगी हमेशा, क्योंकि हमारे भारत के संस्कार में अभी भले ही वो हो गया, बट लड़के लड़के शादी नहीं करते, लड़के और लड़कियां शादी करते, तो हमेशा ऐसे रखेंगे। अब फिर हैश टैग लाते हैं, हैश टैग कहाँ, ऊपर वाले में। अब हम हमेशा पढ़ेंगे, यहाँ पे रखेंगे सी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो सी किसकी है, सी सिस्टर है किसकी, डी, तो डी हमेशा ऐसे रखते, इस तरफ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये देखो ये तो एक मतलब लॉ वाला रिलेशन हो गया, सिस्टर इन लॉ, मतलब कि ये सगा डी का पिता हो नहीं सकता। अगर हम इस तरफ रखते क्या होता है, ये मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट पिता बन जाता है, बट डायरेक्ट तो पिता है नहीं ना, ये तो इसकी सिस्टर का फादर इन लॉ है, तो हमको हमेशा इसको इस तरफ रखेंगे। और फिर चौथा D@E, तो एट द रेट कहाँ है, यहाँ पे, डी इज द डॉटर ऑफ बी, तो डी क्या है, डॉटर है किसकी है, बी की, बी क्या है, हमको सॉरी मैंने वही गलती कर दी, आपको ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना, यहाँ पे पढ़ना है, डी इज द डॉटर ऑफ ई हमेशा लिखना है यहाँ पे, ई हुआ ना। अब ई का हमको जेंडर नहीं पता है, तो ऐसे कर देंगे, चौकोर कर देंगे। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, मतलब बी ई से किस प्रकार संबंध है, जो बी है वो ई से किस प्रकार संबंध है, मतलब जिसका हम पूछेंगे उसकी तरफ वो करेंगे। बी इज रिलेटेड टू ई, मतलब हु इज बी, जो पहले रहता है वही हु इज हो जाता है। आप पूछो हु इज बी कौन है, ई का, तो ई का बी कौन है, देखो बी, ये तो फादर, तो मतलब फादर या सिस्टर तो इधर पूछा नहीं, बी पूछा है, तो बी क्या है, मतलब सन तो होगा, बट कैसा सन होगा, उसकी बेटी का पति है, तो क्या होगा, सन इन लॉ, हमेशा सन इन लॉ, मतलब दामाद हम बोल सकते हैं इसी को, दामाद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत भी है, सेम क्वेश्चन वही पूछा, ए इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ऐसा ही करके। इसमें लास्ट में आपसे पूछा है कि देन ए इज द फादर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट बी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर, मतलब इसमें पूछा है कि इस एक्सप्रेशन के हिसाब से किसमें यह शो करता है कि पी जो है वो पैटर्नल आंटी है, मतलब कि पिता की आंटी है, मतलब पिता की सिस्टर है। जैसे देखो पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर, आर है कोई ना, आर
हुआ। आर का पिता होगा कोई एक, और ये पिता की जो बहन है वो कौन होगी, पी। इसमें मतलब पी, हमको यहाँ से ये पता हो चुका पी हमेशा लेडीज होगी, पी क्या होगी, हमेशा लेडीज होगी, और एक जनरेशन ऊपर होगी पी। तो हम अगर यहाँ पे इससे करते हैं पी माइनस, माइनस क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ, मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, इसका मतलब क्या, पी इज द सिस्टर, पी सिस्टर है, पी मतलब लेडीज। तो ये ऑप्शन हो सकता है, हम ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करेंगे, ये ऑप्शन हो सकता है, हम बोलेंगे होगा कि नहीं होगा, बट ये हो सकता है। अब दूसरा में फिर से यहाँ पे भी आ गया पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ये भी हो सकता है। पी इंटू आ गया इसमें, देखिए पी इंटू, इसका मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब पी इज द ब्रदर ऑफ आर, क्या पी ब्रदर होगा, कभी ये हो सकता है इस सिचुएशन में आएगा तो नहीं, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे पी प्लस आ गया, पी इज द फादर ऑफ बी, यहाँ पे क्या होगा, पी इज द फादर, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब पी इज द फादर ऑफ क्यू। पी क्या फादर है, नहीं, फादर भी क्या होगा, पी फादर। तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हम फिर से इन दो ऑप्शन में से पूरा चेक करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, पी इज द, देखिए यहाँ पे पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, और फिर क्या है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज द ब्रदर है आर का। तो ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि सेम उसमें हो गया ना, तो आंट कहाँ हुई, ये भी खत्म। तो दूसरा आंसर आपका। चलिए आगे चलते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, और फिर क्यू, पी सिस्टर हो गई क्यू की, और फिर उसके क्यू क्या हो गया, प्लस में, देखिए प्लस में जाइए, प्लस में। तो पी इज द फादर ऑफ आर, आर का फादर हो गया ना, आंट हो गया ना, हो गया, यही पूछा था। चलिए हो गया। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है। अभी आप इसको सीधा सीधा इसमें आप पैटर्न देखना है कि एक तीन सेम तरीके से होंगे, एक डिफरेंट होगा। तो अगर हम इसको देखने का तरीका करते हैं तो आपको जैसे देखिए 7, 343, 331, 6, 216, 206, 5, 125, तो इसमें देखने के बाद आपको क्या दिखता है कि ये 7 है, 7 का क्यूब क्या होता है हमेशा 343, सबको स्क्वायर और क्यूब हमेशा याद होना चाहिए। 7 का क्यूब कितना हुआ, 343 दिख गया। 343 में ये कुछ माइनस किया गया, कितना माइनस किया गया हम देखते हैं। देखिए 343 में ये माइनस किया गया, -2 माइनस किया गया, और 4 में मतलब 12 माइनस किया गया है ना कुल मिला के। फिर 6 का कितना हो गया, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब किया, 6 का क्यूब किया दूसरा, और फिर इसमें क्या कर दिया, -10 कर दिया गया। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। 5 का क्यूब 125, और फिर इसमें 10 माइनस किया गया, तो ये दोनों तो सेम हो गया। 3 127, फिर 17, ये भी सेम हो गया। ये डिफरेंट है, मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें 12 माइनस किया गया लास्ट में। तो चलिए गाइज, मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो भी मैंने आज 1 दिसंबर 2022 में जो एसएससी सीजीएल का प्री का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों को कराया। मेरा नाम निखिल सिंह है, और मैं 2000 एसएससी सीजीएल 2022 क्वालिफाइड हूँ।